मेरे साथ निकालें मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है इफिसियों की कलीसिया के नाम, उसका 6ठा बाब है और उसकी आयत नंबर 17। वहां पर लिखा हुआ है, और नजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। यहां पर भी हम देखते हैं कि जो तलवार है इससे भी खुदा के कलाम से तशबीह दी गई है। लिखा हुआ है कि नजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है इसे ले लो। और जो हमने बीच पढ़ा इससे भी खुदा के कलाम से तशबीह दी गई है। तो हम जो आज बाइबल मुकद्दस में से सीखने वाले हैं 4 तरह की जमीनें। और सबसे पहले हम 2 जमीनों पर गौर करेंगे और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हम आखिरी 2 जमीनों पर गौर करेंगे। आज हम पहली 2 जमीनों पर गौर करेंगे और फिर हम जो तीसरी और चौथी जमीन है उस पर गौर करेंगे। और जो पहली जमीन है वो है सख्त जमीन, यानी कि राह के किनारे जो बीज बोया जाता है। लिखा है, और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। यह पहली जमीन है जो कि राह के किनारे है। और पहला पॉइंट राह के किनारे, दूसरा पॉइंट है परिंदों ने आकर उसे चुग लिया। राह के किनारे वाली जमीन से मुराद यह है सख्त जमीन, यानी इंग्लिश में इसे हार्ड सोइल बोलते हैं। और इससे मुराद ऐसे लोग हैं जो बेहिस हो चुके हैं, बेदर्द हो चुके हैं और इतने सख्त हो चुके हैं, इसे कोरे भी बोलते हैं, और जज्बाती तौर पर इतने सख्त हो चुके हैं कि वो खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते। वो इतने सख्त हो चुके हैं कि खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते, खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते। वो इतने सख्त हो चुके हैं। और सादा अल्फाज में कि ऐसा शख्स मजहब की वजह से या फिर गुनाह की वजह से सख्त हो जाता है। और ऐसे लोग मुर्दा हालत में होते हैं और वो कभी भी आपको रिस्पॉन्स नहीं देते। और जो हमने 4 आयत का मुताला किया कि कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, अगर हम 18वीं आयत का मुताला करें तो वहां पर लिखा है, बस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं तो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। यह है कि जो सख्त हो चुके हैं, खुदा के कलाम को सुनते नहीं है। और यहां पर लिखा है 19 आयत के अंदर कि खुदा का कलाम सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। और समझने के लिए जो यूनानी लफ्ज है वो है सोनेमाय। और इसका मतलब यह है इकट्ठे मिलकर एक दूसरे के साथ रहना, यानी कि जो शख्स कलाम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है
वो कभी भी समझ नहीं सकता। जो शख्स कलाम के साथ या खुदा के साथ मुत्फिक नहीं है, वो कभी भी कलाम को समझ नहीं सकता। अगर हम कलाम के साथ जुड़े हुए हैं, अगर हम खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम खुदा के कलाम को समझते हैं, उस पर अमल करते हैं। अगर हम यशवा की किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत का मुताला करें, तो वहां पर लिखा हुआ है कि शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रहे, तब जाकर तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। लिखा हुआ है कि शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे। इसका यह मतलब नहीं है कि खुदा का कलाम हमें यह फरमाता है कि शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे कि हमने बाइबल मुकद्दस को अपने मुंह से बांध लेना है। नहीं, इसका यह मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है, लिखा है कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रहे। दिन में और रात हम देखते हैं कि 24 घंटे होते हैं। खुदा का कलाम हमें तंबीह करता है कि दिन और रात इसी का ध्यान रहे। हमने 24 घंटे खुदा के कलाम पर मेडिटेट करना है। हमने 24 घंटे खुदा के कलाम पर गौर करना है, इस पर अमल करना है, इसको समझना है, इसके साथ जुड़े रहना है। और फिर मेरे अजीजों, हम जब खुदा के कलाम के साथ जुड़ जाएंगे, जब हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, फिर लिखा है कि तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा, और फिर हम निजात भी पाएंगे। अगर हम खुदा के कलाम के साथ जुड़े हुए हैं, अगर हम सुनकर समझते हैं, तो फिर हम बरकत भी पाएंगे और निजात भी पाएंगे। लेकिन अगर हम कलाम को सुनने वाले हैं और समझते नहीं हैं, इसका मतलब है कि हम इस सख्त जमीन की तरह हैं। और हमने देखा, लिखा है कि उसके दिल में जो बोया गया है, उससे वो शरीर यानी कि अब्लीस के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। शरीर, अब्लीस क्या करता है कि आकर छीन ले जाता है खुदा के कलाम को। जो हमने सुना होता है, उस कलाम को वो क्या करता है, छीन ले जाता है। और छीनने के लिए जो लफ्ज है, यूनानी लफ्ज, इसका यह मतलब है कि किसी चीज को ताकत के साथ पकड़ लेना, मजबूती के साथ पकड़ लेना, ताड़ लेना, कब्जा कर लेना। अब्लीस जो कलाम हमारे अंदर होता है, उसको बड़ी मजबूती के साथ पकड़ता है, कब्जा करता है कि हम इसको समझकर अमल करके निजात ना पाले, हम खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल ना हो। अब्लीस उस कलाम पर कब्जा करता है। लेकिन मेरे असीसों, खुदा के कलाम में से ज़बूर नवीस 119 ज़बूर के अंदर और उसकी 11वीं आयत के अंदर लिखते हैं, दाऊद नबी कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने अंदर रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हमने खुदा के कलाम को अपने अंदर रखना है, उसको महफूज करना है, उसका हमने जखीरा बनाना है। अब्लीस क्या करता है कि उस कलाम को छीनना चाहता है, उस कलाम पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन दाऊद नबी कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने अंदर रख लिया है, महफूज कर लिया है। जैसे हमारी दौलत होती है, हम उसको जखीरा करते हैं, उसको महफूज करते हैं, संभाल के रखते हैं। दाऊद नबी कहता है कि मैंने तेरे कलाम को महफूज कर लिया है, मैंने तेरे कलाम को संभाल लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हमने खुदा के कलाम को अपने अंदर रखना है और उसको महफूज रखना है ताकि हम खुदा के कलाम पर अमल करने वाले बने, समझने वाले बने और अब्लीस पर गलबा पाने वाले बने। अगर हम यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करें कि यीशु मसीह ने अगर अब्लीस को शिकस्त दी, तो वो कलाम के जरिए